हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेम ऑफ सूट पे, यानी बात की विरचना पे। फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है? तो सीपीसी का ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बताया गया है। इसमें 7 रूल है, यानी ऑर्डर 2 में 7 रूल है, जिसमें रूल 1 जो है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बताया गया है कि कोई भी जो सूट फ्रेम होगा, उस सूट फ्रेम में जो लिटिगेशन है, उस लिटिगेशन से जुड़ा हुआ जो भी अफोर्टेड ग्राउंड है, हम लोग उसका मेंशन करते हैं। यानी रूल 1 कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट यानी एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्टेड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। यानी इससे जुड़ा हुआ कोई भी लिटिगेशन हो तो भविष्य में फिर दोबारा सूट न आवे, तो सूट का फ्रेम ही उसी तरह से, यानी जो भी हमारा लिटिगेशन है, जो भी डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट में जो भी अफोर्टेड ग्राउंड है, उसका मेंशन करते हुए हम लोग सूट फ्रेम करते हैं। अब रूल 2, तो रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। सूट में हमारा जो भी क्लेम है, उस टोटल क्लेम का हम लोग मेंशन करते हैं। अगर कोई क्लेम रिलिंक्विश या ओमिशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसके लिए दोबारा बात नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम जो भी सूट लाते हैं और जो सूट है उसमें जो सूट फ्रेम होता है उसमें इतना टोटल क्लेम हम लोग मेंशन करते हैं। ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो रूल 3 कहता है, तो ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेवरल हो सकता है, लेकिन जो लिटिगेशन है उसका जो इंटरेस्ट है वो सिंगल होगा, तो डिस्प्यूट एक होगा। तो उस कंडीशन में जो फ्रेम ऑफ सूट होगा, जो कॉमन कॉज ऑफ एक्शन होगा, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। रूल 4 है ओनली सर्टेन क्लेम टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए अगर हम कोई सूट लाते हैं तो उसमें जो सूट फ्रेम होता है उसमें हम लोग सर्टेन क्लेम ही करते हैं। सर्टेन क्लेम क्या है? तो जो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मीन्स प्रॉफिट या जो डैमेज होता है तो वो हम मेंशन करते हैं, या रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई अदर लिटिगेशन हो उसके लिए अगर क्लेम मेंशन करना तो वो ही हम लोग केवल मेंशन करते हैं। सर्टेन क्लेम ही मेंशन करते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए। अब है क्लेम बाय और अगेंस्ट स्क्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर्स। यानी स्क्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर्स के द्वारा जो क्लेम होता है, तो क्या नो क्लेम, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर, स्क्यूटर और हेयर्स हैव रिप्रेजेंट कैपेसिटी, यानी इनके पास रिप्रेजेंट कैपेसिटी है, इसलिए इनके द्वारा कोई क्लेम नहीं हो सकता, इन पर कोई क्लेम नहीं हो सकता है। पावर कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अगर कोर्ट को लगता है कि एक ट्रायल के द्वारा सभी लिटिगेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ट्रायल सेपरेट कर सकती है। अब है रूल 7 ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंटर। तो ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंटर है, तो मिस ज्वाइंटर जो भी है, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्शन है जो हमारा अफोर्टेड ग्राउंड है, उस अफोर्टेड ग्राउंड में मैक्सिमम ऑब्जेक्शन हम लोग फ्रेम ऑफ सूट में मेंशन करते हैं, ताकि जो भी लिटिगेशन है इसके लिए दोबारा बात हमको लाना ना पड़े। इसलिए इस तरह से सूट फ्रेम हो कि एक ही सूट में इसका निराकरण हो जाए, यानी जो भी हमारा डिस्प्यूट है उसका निराकरण एक ही सूट में आ जाए। इसके लिए हम लोग एक फ्रेम ऑफ सूट हम लोग जो है ना करते हैं। सूट का जो फ्रेम करते हैं वो एक ही हो, इस तरह से हो कि एक सूट में ही टोटल लिटिगेशन हो जाए, भविष्य में किसी भी तरह का दूसरा सूट लाना ना। आज के वीडियो में हम लोग अपना फ्रेम ऑफ सूट पर ही चर्चा किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।